नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश शर्मा और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स अफेयर। और पॉलिटिक्स अफेयर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के बेहद इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में। बेहद इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं कि ये टेक्नोलॉजिकली बेहद एडवांस है और ऐसा करने वाला इंडिया मात्र दुनिया में तीसरा देश बन गया है। बेहद इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स के पायलट की सेफ्टी को लेकर के बेहद बेहद इम्पोर्टेंट टेस्ट है। और हमारे इंडियन एयरफोर्स के हर प्लेन में ऐसा सिस्टम अपना इंडिजीनियस लगा होना ही ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, स्पेस, टेक्नोलॉजी इनमें इंटरेस्ट है तो इट इज़ वेरी गुड चैनल फॉर यू। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो फाइटर जेट हमारे होते हैं ये बेहद एक्सट्रीम कंडीशन और वेरी हाई स्पीड में ये यहाँ पे फ्लाइट करते हैं। और अगर कोई सीरियस कोई फेलियर हो जाता है तो पायलट को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं इजेक्शन सिस्टम को। और सिस्टम ना 3 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले हमारा कैनोपी को हटाया जाता है, उसके बाद में सीट को इजेक्ट कराया जाता है और पायलट को फाइनली पैराशूट की मदद से लैंड कराया जाता है। ये बेहद को लग रहा होगा कि इट इज़ वेरी इजी स्टेप्स, ऐसा करने वाला इंडिया थर्ड कंट्री है। इट इज़ वेरी शॉकिंग। यस, मैं भी शॉक हुआ था। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए बन जाता है कि जैसे कि आपने अपनी आंखों की पलक झपकाई है ना, इतनी सेकंड्स के अंदर या इतने टाइम के अंदर ये तीनों स्टेप्स फाइनल हो जाते हैं। यानी कि मिली सेकेंड्स लगते हैं इन तीनों स्टेप को पूरा करने में। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होगे, ये एयरक्राफ्ट ना 800 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और ये तो हमने टेस्ट किया है, इससे भी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हैं एयरक्राफ्ट। और इसी स्पीड में हमारा पायलट को इजेक्ट कराना होता है सेफली। उसको पैरासूट भी खुलना चाहिए, उसको सेफली लैंड भी करना चाहिए, है ना। तो ये काम मिली सेकेंड्स के अंदर होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली ये रॉकेट स्लैड टेस्ट होता क्या है? देखो, ये बेहद हाई स्पीड पे इसका टेस्ट किया जाता है। और आगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें एयरक्राफ्ट का हिस्सा लगा होता है, वही स्लैड करता है, जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे होगे। और ये जो स्लैड करता है वो रॉकेट बूस्टर की मदद से करता है। और इसकी स्पीड लगभग 800 किलोमीटर पर आवर होती है। यानी वेरी रियलिस्टिक डोमेन में, यानी रियलिस्टिक सिचुएशंस में इसका टेस्ट फाइनलाइज होता है। अगर तो अभी ये टेस्ट हुआ था ना, इसकी 3 की स्टेप्स हैं। नंबर 1, कैनोपी सीबीएनएस सिस्टम, यानी कैनोपी को हटाया जाना। ये जो सेकंड स्टेप होता है एयर क्रू मेंबर को बचाना, जिसमें कि सीट को इजेक्ट कराया जाता है। और फाइनली थर्ड स्टेप होता है हमारा पायलट को रिकवर करना विद द हेल्प ऑफ द पैरासूट। और ये जो यहाँ पे ये पैरासूट की मदद से हमारा पायलट यहाँ पे लैंड कर रहा है। और ये इजेक्शन सीट है। और ये जो आप यहाँ पे शीशा देख पा रहे होगे ना, ये है तुम्हारा कैनोपी। और कैनोपी जब ये एयरक्राफ्ट नीचे गिरेगा तो ये कैनोपी ऊपर से टूट जाएगी वीडियो में, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। और उसके बाद पायलट यहाँ पे लैंड कर जाएगा। लेकिन फाइनली ये टेस्ट यूनिक क्यों है? सबसे इम्पोर्टेंट यूनिक इसीलिए है क्योंकि ये टेस्ट कोई स्टैटिक लैब में नहीं किया गया। ये मैंने आपको बताया कि ये रियलिस्टिक डोमेन में या रियलिस्टिक सिचुएशंस में किया गया है। लेकिन रियलिस्टिक वे में अगर इसको हम टेस्ट करते हैं डीआरडीओ की तरह, तो इसमें फाइनेंशियली टेक्निकली हमको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि इसमें रॉकेट इंजन भी चाहिए होता है, एयरक्राफ्ट का आगे का मुखड़ा भी चाहिए होता है, और हमको इजेक्शन सीट भी चाहिए होती है, और ह्यूमन डमी भी चाहिए होता है। अगर हम इसको स्टैटिक लैब में करते हैं, इसका मतलब होता है कि कोई छोटा सा हमने मतलब एक मॉडल टाइप का बना लिया। जैसे कि हमने कोई कार का मॉडल तैयार किया या एयरक्राफ्ट का मॉडल तैयार किया, उसमें एक इजेक्शन सीट लगा दी लैब में ही, यानी छोटे से कमरे में वो सारे टेस्ट हो गए। और मैथमेटिकली कैलकुलेशन से हमने उसका अंदाज़ा लगा लिया कि रियलिस्टिक वे में ये होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो ये फाइनेंशियली और टेक्निकली जो चैलेंजेस आते हैं, ये हमारे फाइटर पायलट की जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हमको ये रियलिस्टिक वे में ही करना चाहिए। तो इसके बाद फाइनली जैसा कि मैंने आपको बताया, वैसे तो ये 5 देश हैं जिन्होंने ये काम कर रखा है। लेकिन वीडियो सिर्फ यूएसए, चाइना और अब फाइनली इंडिया ने बनाई है। ये दुनिया बोलती है कि इन्होंने भी कर रखा है, लेकिन इनकी कोई भी वीडियो सामने नहीं आई है, राइट। अब बात करते हैं कि इसके स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे अपनी सीट इजेक्शन में, क्योंकि इंडिया फोर्स के हर फाइटर प्लेन में इजेक्शन सीट होना मैंडेटरी है, जिससे हमारी पायलट की जान बचाई जा सके। अब बेहद ही कम देश हैं जो फाइटर ये इजेक्शन सीट बनाते हैं दुनिया में। और उससे एक और चीज़ का खतरा हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जो अभी पाकिस्तान के 2 F-16 क्रैश हो गए थे,
है ना? तो वहाँ पे जो सीट इजेक्शन सीट लगी हुई थी वो मार्टिन बेकर की लगी हुई थी यूके की कंपनी की। तो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि अभी पाकिस्तान के 2 F-16 गिरे और हमारे जो इजेक्शन सिस्टम ने 2 पायलटों की जान बचा ली। तो ये जो वेरी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने अब पता लगा लिया उनकी भाई कुछ ना कुछ होता होगा ना उनकी सीट में जो उन्हें पता चल गया। तो इस चीज़ों से भी हमको मदद मिलेगी। और फाइनली हमारा इजेक्शन सिस्टम है, हमारा मेड इन इंडिया इजेक्शन सिस्टम है। तो हम कितना भी लगाएं, इसको कितना भी डेवलप कर रहे हैं, इट इज़ आवर हैंड। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशन की। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आगे हमारा तेजस MK2 आने वाला है, AMC आने वाला है, TDBF आने वाला है। तो हमको इन एयरक्राफ्टों को ये लिए जो इजेक्शन सीट चाहिए होगी, अब तो हम खुद का लगा लेंगे। लेकिन अगर ये नहीं बनता तो हमको किसी न किसी कंपनी से डील करनी पड़ती। और ये चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा किसी एयरक्राफ्ट की, जैसे मेरे को यानी किसी जैसे वियतनाम को ये एयरक्राफ्ट खरीदना है और वियतनाम की यूके के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है, तो वो एयरक्राफ्ट सीट देने से मना कर देगा। तो हमारे जो ये सिस्टम है ना, ये इंडिपेंडेंट और मेक इन इंडिया और या फिर मतलब सेल्फ रिलायंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सिस्टम में। ठीक है, नाउ फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की। तो जो DRDO ने जो टेस्ट किया है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि हमारी फाइटर पायलट की सेफ्टी और डिफेंस इंडिपेंडेंस की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। और ये जो माइलस्टोन है ना, इंडिया को एक मजबूत और एडवांस एरोस्पेस नेशन बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।